हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बायोकेमिस्ट्री की सेक्शन से हैं। यहाँ पर हमने वही क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री का सेक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नाउन एज। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो क्वेश्चन है उसको आपको केयरफुली रीड करना है एंड समझना है कि वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाह रहा है। यदि आप क्वेश्चन समझ गए तो आपका आंसर मिल जाएगा। सबसे देख लेते हैं स्टडी ऑफ, यहाँ पर पूछा गया स्टडी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी पूछा गया है लिविंग ऑर्गेनिज्म में बायोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी को किस नाम से जानते हैं या क्या कहा जाता है। यहाँ पर आपके ऑप्शन है केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, हिस्टोपैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है बायोकेमिस्ट्री। वह चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड है, विच मॉलिक्यूल्स कंटेन द एलिमेंट्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड समटाइम्स फॉस्फोरस एंड सल्फर। यहाँ पर पूछा गया है विच मॉलिक्यूल्स कंटेन, यानी कि इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल्स में ये एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, समटाइम्स फॉस्फोरस एंड सल्फर। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। प्रोटीन ऐसा मॉलिक्यूल्स है जिसमें ये सभी एलिमेंट्स तत्व पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कैलोरीमीटर एक्ट्स अंडर प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो बायोकेमिस्ट्री में यूज होने वाला इंस्ट्रूमेंट कैलोरीमीटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। आपके ऑप्शन है ये। तो फ्रेंड्स, जो आपका राइट आंसर है वह बियर्स एंड लैम्बर्ट्स लॉ। आपको याद रखना है, पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कैलोरीमीटर एक्ट अंडर प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ के सिद्धांत पर कैलोरीमीटर एक्ट करता है, काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विच सिंपल प्रोटीन इज रिच इन ग्लूटामिक एसिड। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा सिंपल प्रोटीन ग्लूटामिक एसिड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो आपके चार ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है ग्लूटेलिन एसिड, ग्लूटेलिन प्रोटीन है जो ग्लूटामिक एसिड में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका सही आंसर है ग्लूटेलिन। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिंपल प्रोटीन इज सोल्यूबल इन डाइल्यूट एल्कोहल बट नॉट इन एब्सोल्यूट एल्कोहल। तो आपके चार ऑप्शन, स्क्लेरोप्रोटीन, हिस्टोन्स, प्रोलामाइंस एंड प्रोटामाइंस, ये सभी प्रोटीन्स हैं। तो पूछा गया है इनमें से कौन सा सिंपल प्रोटीन है जो डाइल्यूट एल्कोहल में सॉल्युबल है बट नॉट इन एब्सोल्यूट एल्कोहल एंड एब्सोल्यूट एल्कोहल में सॉल्युबल नहीं है। ऐसा कौन सा प्रोटीन है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है प्रोलामाइंस। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच सिंपल प्रोटीन इज नॉट कोगुलेटेड बाई हीट। पूछा गया है इनमें से कौन सा सिंपल प्रोटीन है जो कि हीट के द्वारा कोगुलेट नहीं होता है। आपके ऑप्शन है प्रोटामाइंस, हिस्टोन्स, स्क्लेरोप्रोटीन एंड ग्लूटेलिन। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है हिस्टोन्स। हिस्टोन्स सिंपल प्रोटीन ऐसा है जो कि हीट के द्वारा कोगुलेट नहीं होता है, बाकी हीट करने पर, गर्म करने पर कोगुलेट होने लगते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहलाता है। चार ऑप्शन है न्यूक्लियोप्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्ब्यूमिन, हिस्टोन्स। तो इसका सही आंसर है न्यूक्लियोप्रोटीन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लाइसिन एंड एलानाइन आर विच टाइप ऑफ अमीनो एसिड। यहाँ पर पूछा गया है ग्लाइसिन एंड एलानाइन किस प्रकार के अमीनो एसिड हैं। एसिडिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो, न्यूट्रल अमीनो एसिड एंड एरोमेटिक अमीनो एसिड। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रल अमीनो एसिड इज द राइट आंसर। बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया अमीनो एसिड हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट। यहाँ पे पूछा गया है अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। तो इसका सही आंसर है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। यह अमीनो एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं, विच पॉलीपेप्टाइड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा पॉलीपेप्टाइड है जो कि
इंपॉर्टेंट रोल है उसका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में। फ्रेंड्स आप सभी को पता होना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन एक पॉलीपेप्टाइड है एंड इसका इंपॉर्टेंट रोल है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का। इज द राइट आंसर इंसुलिन। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज ए पॉलीपेप्टाइड। यहाँ पर पूछा कि कौन सा हार्मोन है एंड वो पॉलीपेप्टाइड भी है। तो इंसुलिन इज ए हार्मोन एंड इज ए पॉलीपेप्टाइड, तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन ब्लैंक चेन इज फॉर्म्ड। यहाँ पर पूछा गया प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, यानी कि प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो किस चेन फॉर्म का होता है। हेलिक्स चेन, हाइड्रोजन बॉन्ड, पेप्टाइड चेन, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है पेप्टाइड चेन। ठीक है, इज द राइट आंसर पेप्टाइड चेन। आगे बढ़ चलते हैं। विच एजेंट इज कैपेबल ऑफ डीनेचुरेटिंग द प्रोटीन। यहाँ पर पूछा गया इनमें से कौन सा एजेंट कैपेबल है प्रोटीन को डीनेचुरेटिंग करने में। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, हीट, हैवी मेटल सॉल्ट, एल्कलाइन एंड ऑल ऑप्शन। फ्रेंड्स यहाँ पे इसके सभी ऑप्शन सही हैं, जो कि हीट, हैवी मेटल सॉल्ट एंड एल्कलाइन मीडियम प्रोटीन को डीनेचुरेटिंग करने में कैपेबल होते हैं। आगे बढ़ चलते हैं। नॉर्मल रेंज ऑफ ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन इज। यहाँ पर पूछा गया है नॉर्मल रेंज पूछी गई है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन यानी कि HbA1c की रीडिंग। नॉर्मल रेंज क्या होती है, तो आपको और भी नॉर्मल रेंज याद करना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर है 4 to 7% इज द नॉर्मल रेंज। आगे बढ़ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, द रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन फॉर एन अडल्ट इज अबाउट ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट। यहाँ पर पूछा गया है अडल्ट में नॉर्मल प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है पर ग्राम पर केजी बॉडी वेट का पूछा गया है। यानी कि यदि वो 50 किलो का व्यक्ति है, 50 केजी का है, तो उसमें कितना प्रोटीन ग्राम होना चाहिए। तो आपके ऑप्शन है 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। तो इसका सही आंसर है 1 ग्राम पर केजी ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इन एडल्ट में पूछा गया है, इस बात का आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडाइज peroxidase टेस्ट इज यूज्ड फॉर एस्टिमेशन ऑफ। यहाँ पर पूछा गया है कि ऑक्सीडेज एंड peroxidase टेस्ट हम जो लगाते हैं किसके एस्टिमेशन के लिए करते हैं। आप सभी को पता होगा ग्लूकोज एस्टिमेशन के लिए हम टेस्ट लगाते हैं। इस तरह से भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हर टेस्ट की एक मेथड होती है, आपको हर टेस्ट की 1 या 2, 3 भी मेथड होती हैं, अलग अलग भी होती हैं। आपको हर टेस्ट की मेथड याद होनी चाहिए, कौन सी मेथड हम किस टेस्ट के लिए लगाते हैं एवं किस टेस्ट के लिए हम कौन सी मेथड लगाते हैं। क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछा जाता है, इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपाउंड कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पर पूछा गया है इनमें से कौन सा कंपाउंड में कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है या फिर पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन एंड विटामिन। उसका सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इन स्टोरेज फॉर्म इज नाउन एज। यहाँ पर पूछा गया है एनिमल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है एंड स्टोरेज फॉर्म इज नाउन एज। अब पूछा गया है लेकिन वह किस फॉर्म में स्टोरेज होता है, ये इस तरह से समझ सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन एनिमल इन स्टोरेज फॉर्म इज नाउन एज, यानी कि एनिमल में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है लेकिन वह किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, ग्लूकागॉन एंड स्टार्च। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है ग्लाइकोजन। यानी कि जो हमारा एनिमल्स है, एनिमल्स में जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एनिमल्स कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। पूछा गया है, आप क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। इन एनिमल्स यानी कि एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट इज स्टोर्ड, कार्बोहाइड्रेट स्टोर्ड रहता है इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी के किस पार्ट में। 4 ऑप्शन, लीवर, मसल्स, बोथ, यानी कि लीवर एंड मसल्स एंड इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बोथ, लीवर एंड मसल्स, दोनों में कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट रहता है एनिमल्स में। तो 3rd नंबर का ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द अल्फा एंड बीटा फॉर्म ऑफ द शुगर इज कॉल्ड। यहाँ पर पूछा गया है शुगर में अल्फा एंड बीटा फॉर्म होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, मोनोमर्स, एनोमर्स, आइसोमर्स एंड बोथ ए एंड बी। तो फ्रेंड्स जो शुगर में ग्लूकोज में अल्फा एंड बीटा फॉर्म होते हैं उसे हम कहते हैं एनोमर्स। ठीक है, इसका सही आंसर है एनोमर्स। आगे बढ़ चलते हैं, विच शुगर इज कॉल्ड मिल्क शुगर। यहाँ पर पूछा है विच शुगर इज कॉल्ड मिल्क शुगर, यानी कि मिल्क शुगर हम किसे कहते हैं। तो को फ्रेंड्स एक क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, स्टार्च। एंड ऐसा भी पूछ सकते थे कि मिल्क में कौन सा ग्लूकोज होता है, कौन सा शुगर प्रेजेंट रहता है, तो लैक्टोज इज द राइट आंसर। आगे बढ़ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आयोडीन टेस्ट विच कलर प्रेसिपिटेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यहाँ पर पूछा गया है आयोडीन टेस्ट में विच कलर प्रेसिपिटेट होता है एंड प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। जब हम आयोडीन टेस्ट करते हैं स्टार्च के लिए तो वह प्रेसिपिटेट होता है तो किस कलर का दिखाई देता है हमें। 4 ऑप्शन है आपके, रेड, येलो, ब्लू एंड ग्रीन। 4 ऑप्शन है तो इसका सही आंसर है ब्लू। ब्लू ब्लैक का होता है, यानी कि ब्लू कलर का होता है। स्टार्च टेस्ट हम आयोडीन से करते हैं, आयोडीन टेस्ट फॉर स्टार्च। पूछा क्या है कौन से कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ये ब्लू कलर इज द राइट आंसर। आगे पर चलते हैं, इन मोलिस टेस्ट विच कलर रिंग इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। पूछा गया है जब हम कार्बोहाइड्रेट के लिए मोलिस टेस्ट लगाते हैं तो हमें किस कलर का रिंग इंडिकेट शो होता है कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस होने में। तो आपके 4 ऑप्शन, ब्लू ब्लैक, ब्रिक रेड, रेडिश वायलेट एंड येलोविश ग्रीन। तो इसका सही आंसर है रेडिश वायलेट रिंग इंडिकेट होता है जब हम कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट लगाते हैं मोलिस टेस्ट में, तो हमें रिंग जो दिखती है वो रेडिश वायलेट कलर की दिखती है, यानी कि पर्पल कलर की हल्की सी रेडिश वायलेट कलर की दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है, इन विच कंडीशन देयर इज नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। आपको पूछेगा इनमें से कौन सी कंडीशन है जिसमें देयर इज नो इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसमें से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं होता है। आपके 4 कंडीशन रखी गई हैं, हाइपर ग्लाइसेमिक ग्लाइकोसूरिया, रीनल ग्लाइकोसूरिया, एलिमेंट्री ग्लाइकोसूरिया एंड ऑल ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है रीनल ग्लाइकोसूरिया। इसमें ब्लड ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर इंक्रीज नहीं होता है एंड ये बाकी में हाइपरग्लाइसेमिक एंड एलिमेंट्री में हमको ब्लड शुगर इंक्रीज दिखाई देता है। आगे पर चलते हैं, वैक्स इज विच टाइप ऑफ लिपिड। यहाँ पर पूछा क्या है वैक्स इज विच टाइप ऑफ लिपिड, वैक्स किस प्रकार की लिपिड है। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा वैक्स इज सिंपल लिपिड होती है, तो इसका सही आंसर है सिंपल लिपिड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रॉल हैज ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अबाउट। यहाँ पे पूछा गया कोलेस्ट्रॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, यानी कि कोलेस्ट्रॉल कब मेल्ट स्टार्ट हो जाता है कितने डिग्री सेल्सियस पे। 4 ऑप्शन है, 100 डिग्री सेल्सियस, 150 डिग्री सेल्सियस एंड 50 एंड 70। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है 150, कहीं पर भी आपको 148 एंड 150 डिग्री सेल्सियस दिखाई देगा, तो इसका सही आंसर है 150 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ चलते हैं, व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल। यहाँ पे फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज की नॉर्मल लेवल पूछा गया है, तो इसका सही आंसर है हमेशा देखना ये 60 से स्टार्ट होगा, किसी में 60 से 110 एंड 60 से 120 भी दिखाई देगा एंड किसी में 60 से 100 है। ठीक है, तो उसकी जो नॉर्मल रेंज है फास्टिंग ब्लड शुगर की 60 से 100 या 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। आगे बढ़ चलते हैं, विच टेस्ट मेजर द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू टॉलरेट ए मेजर्ड डोज ऑफ ग्लूकोज। यहाँ फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन को केयरफुली समझना है, आंसर निकल आएगा। पूछा गया है विच टेस्ट मेजर, यानी कि कौन सा टेस्ट करते हैं द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, यानी कि बॉडी की एबिलिटी के लिए, क्षमता के लिए, टू टॉलरेट ए मेजर्ड डोज ऑफ ग्लूकोज। जब हम ए मेजर्ड डोज ग्लूकोज का अपनी बॉडी में देते हैं तो उसके एबिलिटी के लिए, यानी कि हम क्षमता देखते हैं बॉडी की कि बॉडी कितना ग्लूकोज को टॉलरेट करती है, कितना एब्जॉर्प्शन करती है। तो उसके लिए हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं। 4 ऑप्शन है, वॉटपॉट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, टोलुडिन टेस्ट एंड ग्लूकोज सब्सक्रिप्टिबिलिटी टेस्ट। तो फ्रेंड्स आपको सभी को पता होगा ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट इज द राइट आंसर।
जिसमें पता करते हैं कि हमारी बॉडी है कि वह कितने ग्लूकोज को टॉलरेट करती है। तो इसका सही आंसर है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके बायोकेमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अभी हम आपके लिए बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर आएंगे। ये सभी क्वेश्चन आपके ग्रुप 5 के एग्जाम की दृष्टि से तैयार किए गए हैं। आशा करते हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब बस कर लें एवं लाइक जरूर करते जाएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।